आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न हब में। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। ठीक है जी। द कोस्ट ऑफ अ पेन, जितनी भी पेन की कोस्ट है उसकी ट्वाइस किसकी कोस्ट है? नोटबुक की। ठीक है, चलिए राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तभी तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है। हाँ जी, बट लेकिन किस फॉर्म में होनी चाहिए? टू वेरिएबल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है जी, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी जनरल जो फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कुछ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कोस्ट की बात करी गई है। एक तरफ तो नोटबुक की कोस्ट है, एक तरफ पेन की कोस्ट है। क्वेश्चन में दोनों की ही कोस्ट क्या है वो नहीं दी गई है, इसका मतलब हमको लेट मानना पड़ेगा। चलो अब देखिए सबसे पहले नोटबुक की कोस्ट क्या मानी जाए? एक्स मान लेते हैं, आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है जी। अब उसके बाद में बारी आती है किसकी? लेट द कोस्ट ऑफ पेन। पेन की बारी आएगी। दो ही चीज़ों के बारे में बात करी गई है इसमें, तो पेन, लेट द कोस्ट ऑफ पेन इज वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद में वो क्वेश्चन में क्या बोलता है, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक। कोस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है? एक्स है। कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। वो कितनी है? कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। दो गुना है। किसके दो गुना है? किसके ट्वाइस है? द कोस्ट ऑफ अ पेन। पेन की कोस्ट के दो गुना। पेन की कोस्ट कितनी है? वाई है। कोस्ट ऑफ अ नोटबुक बराबर है किसके? ट्वाइस ऑफ कोस्ट ऑफ पेन। यही स्टेटमेंट में बोला गया है। ठीक है जी, चलो अब ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्या हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया? हाँ जी, बिल्कुल करवा दिया है। तो देखिए इसी के साथ में ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है वो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हमको दे रखी हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में दी गई है ये। ठीक है जी, मतलब एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इस फॉर्म के अंदर इसको लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे हमको बतानी है। ठीक है जी, चलो अब देखिए अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे, इस पर आते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म होती है, इससे अगर कंपेयर करवाएंगे, देखिए x वाली टर्म को x के साथ कंपेयर करवाना है, y वाली को जाहिर सी बात है y के साथ ही कंपेयर करवाएंगे, और c को c के साथ। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखते हैं 2x प्लस में 3y, ये 9.35 के ऊपर बार है, बराबर के इस तरफ है, वहाँ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ हमने लिख लिया? हाँ जी। अब देखिए यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू देखिए इस टर्म से कितनी निकलेगी? a इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब उसके बाद में देखिए y को y के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू, यहाँ से b के स्थान पर क्या है? 3 है। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। c की वैल्यू सेम इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, माइनस का 9.35 के ऊपर बार। ये a b c की वैल्यूज हमारे बहुत इजीली आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए
जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होती है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए जब हम इस देखिए x है, ठीक है, x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू में x, बात तो बराबर ही है ना। अगर यहाँ पे इसके कांस्टेंट कोई नहीं है कोफिशिएंट में, मतलब इसके जस्ट पहले कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मीन्स वहाँ 1 मानते हैं हमेशा। ठीक है चलिए, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हमारी 1 आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए b के देखिए y इज इक्वल टू ये कितना है, माइनस का y अपॉन में 5 है। क्या हम y अपॉन 5 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1 अपॉन में 5 इंटू में y, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 5। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि देखिए c के स्थान पर क्या है, यहाँ c के प्लेस पर है माइनस का 10। बस सिंपल सी चीज है, हो गया। अब इस वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ए के स्थान पर कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है। ठीक है, सेम बी के स्थान पर क्या दे रखा है हमको, बी के स्थान पर यहाँ 3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको रीअरेंज करेंगे, 6 इस तरफ है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं। जब c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब अपने इस पार्ट पर आ जाते हैं। देखिए x ये प्लस का 3y है, बराबर के उस तरफ है, इधर लेके आएंगे इसको, ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। ठीक बात। चलिए ax प्लस में by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, जल्दी बताओ, क्या 1 आ जाएगी क्या। हाँ जी बिल्कुल 1 आ जाएगी। अब देखिए b की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से, माइनस का 3 निकली। ठीक है, चलो अब देखिए c के स्थान पर तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं, c वाली टर्म तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स उसको कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। 0 ही तो है यहाँ पे, है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। चलिए तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है जी, चलो अब सेम उसी तरीके से देखिए, ये जो हमारा 5th पार्ट है इसको भी करने वाले हैं। देखिए इसको रीअरेंज करेंगे तो 2x प्लस का कितना आ जाएगा, ये 5y इज इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ बनने वाला है। तो यहां से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू क्या 2 आ जाएगी क्या। हाँ जी बिल्कुल। सेम उसी तरीके से b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, आएगी कि नहीं। चलिए अब देखिए c के स्थान पर अगेन लास्ट पार्ट की तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या मानी जाएगी बच्चे, 0 मानी जाएगी। ठीक है जी, चलो अब अपनी 6th जो इक्वेशन है उस पर आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से देखिए, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ये होती है, हम सभी जानते हैं। ए के जो प्लेस पर है बच्चों 3 दिया है यहाँ पे। ठीक है, b की जगह देखिए b वाली टर्म क्या यहाँ पर है, क्या y वाली टर्म ऊपर वाली इक्वेशन में कहीं हमको दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब y वाली टर्म 0 है, b के स्थान पर क्या आएगा, 0 आने वाला है। ठीक है जी, चलो तो b इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए c की प्लेस पर देखिए, c के प्लेस पर कितना है, 2 दिया गया है, दैट मीन c की वैल्यू 2 हो जाएगी। बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए अगेन वही चीज़, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलो अब क्या ऊपर वाली इक्वेशन में x वाली टर्म कोई दे रखी है, x वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 हुआ। बिल्कुल। y वाली टर्म के स्थान पर क्या दिया हुआ है, खाली y दे रखा है, इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना है, 1 है कि नहीं है। हाँ जी। अब देखिए c के प्लेस पर कितना दिया हुआ है, c के प्लेस पर दे रखा है हमको माइनस का 2, ऐसा ही तो है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, ये प्लस का 2x है, बराबर के उस तरफ है, इधर लेके आएंगे इसको, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। तो देखिए चलो, माइनस का 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0।
जनरल फॉर्म हमारी कुछ ऐसी होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। हाँ जी, एक्स की जगह ये ए एक्स वाली जो टर्म है, एक्स वाली जो टर्म हमको दे रखी है माइनस का 2 दिया है वहाँ पे ए की जगह। तो सेम उसी प्रकार ए की वैल्यू आ गई हमारी 2, बी की जगह यहाँ देखिए बी वाई वाली जो है वो टर्म यहाँ पर नहीं दी गई है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो जी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये सारे पार्ट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर रहे होंगे। तो चलिए ये पार्ट तो हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है 4.2 का ये हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू रहने वाला है और क्यों ऐसा है। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5, ऐसा ही कुछ हमको दिया गया। अब देखिए इन इक्वेशंस में क्या करना होता है कि हमको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है। x या y दो वेरिएबल्स हमको दे रखे होते हैं, एक की वैल्यू पुट कर देते हैं कोई सी भी, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाती है। ठीक है जी, चलो अब देखिए अगर स्टार्टिंग में हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 आया कि नहीं आया। तो देखिए एक पॉइंट हमारे पास में क्या बन चुका है, x और y। देखिए डिनोट करने का तरीका x और y ऐसा होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा कितना आया, देखिए x को तो हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5 आई। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये आ गया। उसके बाद में अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, देखिए 3 इंटू में 1 होगा क्या, देखिए 3 इंटू में 1 प्लस में 5, ऐसा ही कुछ आने वाला है। y इज इक्वल टू कितना, ये 3 प्लस में 5 ये 8 हो जाएगा क्या। सेकंड पॉइंट हमारे पास में कितना आया, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 8 आई कि नहीं आई। चलो उसके बाद में अगर x की वैल्यू माइनस की 1 रख दी जाए, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है हमारी, x के प्लेस पर कितना रखा जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 3 प्लस का 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगी। एक पॉइंट हमारे पास में आ चुका है माइनस का 1, अगर x की वैल्यू माइनस का 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जैसे जैसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी डालते जाएंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल से 2-3 हमने पॉइंट रख के देखे, इनसे हमको यही पता चलता है हम इनफाइनाइट मतलब मैनी पॉइंट्स इसमें यहाँ बन सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप इसके इंट्रो वाला जो पार्ट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में इंट्रोडक्शन दिया होगा, वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, ठीक है जी, तो उसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है जी, कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे आप जो है एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओगे, दूसरे की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होकर आपके सामने आती रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इस इक्वेशन के यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये पार्ट समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है ये, राइट 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन हमको जो है लिखने हैं इसके। ठीक है, 4 सॉल्यूशन इसके जो है लिखने हैं, और उसके बाद में क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए जी, 3 इक्वेशन हमारे सामने दे रखी हैं, इन सभी के हमको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है जी, यानी कि 4 पॉइंट्स हमारे पास में आने चाहिए इसके। अब देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करी जाए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हमको कुछ ऐसे दे रखी है क्या, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, ऐसा दिया हुआ है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसका पार्टीशन कर लेते हैं। चलिए एक बॉक्स ऐसे टेबल सी बना लीजिए। देखिए सेम वही चीज़ जैसा कि मैंने बताया था, आपको वैल्यूज़ पुट कर करके देखनी है इसमें। ठीक है जी, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए पुट x इज इक्वल टू कितना, 0। किसी एक की आप वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए, सबसे ईजिएस्ट वे तो यही होता है। x की वैल्यू 0 पुट कर लो या y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है,
चलिए, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। तो y यहाँ से कितना निकल जाएगा? देखिए ये टर्म पूरी 0, तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 7। आई कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ से आ चुका है, कितना? x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। ठीक है, चलो अब उसके बाद में देखिए, अगर x की वैल्यू हम कितनी रख दें? x की वैल्यू रख देते हैं लेट से 1 पुट करवा देते हैं। ठीक है जी, अब देखिए x की जगह 1 रखवाया गया, हाँ जी, प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 है, इंटू में 1 है, 2 1 जा 2, ये प्लस का दिया हुआ है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2, y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। क्या 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं? हाँ जी। कितना? x की वैल्यू 1 रखवाने पर y की वैल्यू कितनी आई? 5 आ चुकी है। ठीक बात। चलो अब सेम उसी तरीके से देखिए, अगर x की वैल्यू हम 2 रखवा देते हैं तो देखिए इधर कितना बनेगा? x के प्लेस पर 2 रखा हमने, प्लस में देखिए y है यहाँ इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 2 2 जा 4, 4 प्लस का है बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का 4, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। कब? अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। ठीक है जी, चलिए अब अगर x की वैल्यू हम माइनस का 1 पुट करते हैं, ठीक है, माइनस की भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार। x के प्लेस पर देखिए कितना है, इस बार माइनस का 1 है, प्लस में y इज इक्वल टू 7, ऐसा ही कुछ बनेगा। 2 है, माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 9, 7 प्लस में 2 9 हो जाएगी कि नहीं? हाँ जी। चौथा पॉइंट हमारे पास में इसका क्या आया? अगर हम x की वैल्यू माइनस का 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल जाती है? 9 निकल जाती है। x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू 9 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग देख चुके, 4 इसमें जो सॉल्यूशंस पूछे हुए थे, 4 सॉल्यूशन हम निकाल चुके। अब सेकंड इक्वेशन पर आ जाते हैं। देखिए सेम वही चीज़ बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या निकलेगी? पाई इंटू में 0 प्लस का y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? ये 9 है। तो क्या y, देखिए ये पूरी टर्म 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ चुकी है। हाँ जी। उसके बाद में देखिए x की वैल्यू कितनी पुट करवाएं? अगर x की वैल्यू 1 पुट करवाते हैं हम, तो देखिए पाई इंटू में 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? हाँ जी। पाई इंटू में 1 है, पाई इधर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई। ये वैल्यू आई कि नहीं आई? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए क्या आई दूसरी वैल्यू? अगर x को हमने 1 पुट करवाया तो y की वैल्यू कितनी निकली? 9 माइनस का पाई। ये 2 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि y को, देखिए अब तक तो हम खाली x की वैल्यूज ही पुट करके देखते आए हैं। इस बार क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है कुछ मान के देखते हैं। ठीक है जी, तो y की वैल्यू पुट करवा देते हैं। y की वैल्यू कितनी? 0। y की वैल्यू 0 पुट करवा देते हैं इस बार। पाई इंटू में x प्लस में 0 इज इक्वल टू कितना है? ये 9 है। हाँ जी। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? पाई इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा? हाँ जी। तो 9 अपॉन में पाई हो गया क्या? ये देखिए थर्ड पॉइंट इसका क्या बना? x की वैल्यू तो है हमारी 9 अपॉन में पाई, y हमने क्या माना था? 0। ये थर्ड पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, चलिए
देखिए इस बार y इज इक्वल टू कितना 1 मान के चलते हैं, पाई x प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना है, ये 9 है कि नहीं। पाई x इज इक्वल टू प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 9 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 अपॉन में पाई, पाई इधर मल्टीप्लाई में था, बराबर के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकली, 8 अपॉन में पाई आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन में पाई। y की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 1 मानी थी। आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो सेम वही चीज़ हमको करनी है। लेट्स से इस बार y की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू क्या है, 0 पुट करते हैं अगर, तो x इज इक्वल टू क्या कुछ ऐसा होगा। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास में क्या आते हैं, जल्दी से बताइए, 0 और 0। ठीक है जी, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो हमारे पास में आ चुका है। अब उसके बाद में अगर y की वैल्यू 1 पुट करवाते हैं, x इज इक्वल टू वाई की जगह कितना पुट करवाया, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आया, 4। दूसरा इसका जो पॉइंट आया वो क्या आएगा, x की जगह तो हमारा 4 है, y के प्लेस पर हमने कितना पुट किया था, 1 पुट किया था। ऐसा ही तो था कुछ। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, y की जगह कितना पुट करवाएं, जल्दी से बताओ। y की जगह लेट से इस बार माइनस का 1 पुट करवा देते हैं। y की जगह माइनस का 1 अगर इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो क्या कुछ वो ऐसा बनेगा, ये माइनस है बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 4। नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, माइनस का 4 है x की वैल्यू और y की हमने क्या मानी थी, माइनस का 1। आया कि नहीं आया, हाँ जी। अगर y की वैल्यू हम कितनी पुट करवाएं, 2 पुट करवा देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 4y, y की जगह कितना पुट करवाया, 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। आई कि नहीं। चलिए अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या 4 पॉइंट्स हमारे निकल चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो इन तीनों इक्वेशन के हमने 4 सॉल्यूशंस हम देख चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ये चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। देखिए इक्वेशन हमारे सामने दे रखी है एंड विच आर नॉट। ये जितने भी 4-5 हमको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये इनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हमको पुट करके देखनी है। अगर दोनों साइड LHS और RHS बराबर आती हैं, LHS और RHS अगर बराबर आई तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन पॉइंट्स हमको दिए गए हैं वो पॉइंट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए हम सभी जानते हैं जो x और y पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो कुछ इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, पहले x आता है फिर y आता है। तो इसमें कन्फ्यूजन की तो कोई बात है ही नहीं कि भाई ये x का पॉइंट दिया है, ये y का, x y। ठीक है जी, सभी जानते हैं इसको। अब देखिए जो फर्स्ट वाली हमारी ये जो पॉइंट दिया गया है 0 और 2, सबसे पहले इसको चेक करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना दिया है, ये 4। ठीक है जी, चलिए अब देखिए पॉइंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं, x के प्लेस पर 0 है, y के प्लेस पर है हमारा 2। अब चलो इसको देखते हैं बराबर है कि नहीं। x के प्लेस पर 0 पुट कीजिए, y के प्लेस पर 2 पुट करते हैं, देखते हैं LHS और RHS बराबर आती है कि नहीं है। ये तो 0, ये माइनस का 4, क्या माइनस का 4 कभी प्लस के 4 के बराबर हो सकता है, नहीं। सो ये तो हमारा नहीं है, ये सॉल्यूशन हमारा नहीं है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x के प्लेस पर तो हमारा 2 है और y के प्लेस पर 0 है। ये टर्म पूरी 0, क्या
2 कभी 4 के बराबर हो सकता है? जी नहीं, बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, चलो अब ये जो पॉइंट्स है इनके लिए चेक करते हैं। x के प्लेस पर कितना है? 4 है। y के प्लेस पर कितना है? 0 है। ये पूरी टर्म 0, क्या 4 इज इक्वल टू 4 आया? दोनों साइड बराबर नंबर्स आ चुके हैं, बराबर वैल्यूज आ चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब ये बोलेंगे यस इट इज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद में देखिए ये जो पॉइंट है इसको देख लेते हैं। आ जाओ, सेम वही अपना इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन कितनी है? x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है क्या नहीं? अब देखिए क्लियरली पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, √2 और 4√2 ये हमको पॉइंट्स जो है दे रखे हैं। √2 इसकी जगह लिखा 2 इंटू में y की वैल्यू है 4√2 इज इक्वल टू 4। चलिए देखते हैं। देखिए 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4 कितना हुआ? जल्दी से बताओ, 8 हो गया क्या? चलिए तो यहां पर 8 लिख देते हैं फटाफट से। क्या ये 8√2 हो गया? अरे हुआ कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, 2 4 ज़ा 8, 8√2 हो चुका है। देखिए 8√2 है और एक खाली √2 है। 8 में से 1 जाके कितना बचेगा? 7 बचेगा, और वो भी माइनस का 7√2। क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए सेम वही चीज़, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x और y की वैल्यूज पुट करवा दीजिए। ये माइनस का 2 बचेगा, ये प्लस का 1 है, तो कितना आया? माइनस का 1 इज इक्वल टू 4। क्या दोनों बराबर आए? नहीं आए, तो ये भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए ये पार्ट हमारा जो है समाप्त होता है, केवल एक ही पार्ट जो है सॉल्यूशन यहाँ पर हमको मिला। इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारे सामने है। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। एक्स और वाई की हमको वैल्यूज दे रखी हैं। इक्वेशन क्या है? सबसे पहले ये देख लीजिए। इक्वेशन हमको दी गई है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू के। क्या ऐसी ही कुछ इक्वेशन दी गई है? हाँ जी। x और y की जगह हमको कितना दिया गया है? x की जगह तो 2 है और y के प्लेस पर दे रखा है 1। तो जल्दी से इन वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। चलिए x के प्लेस पर 2 पुट करवाएंगे और y के प्लेस पर 1 पुट करवाएंगे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से ये 4 आया, इधर से 3 आया, तो k इज इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास? 7। बहुत इजीली हम ये देख चुके हैं, केवल वैल्यूज ही पुट करनी थी, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। तो देखिए k की वैल्यू इस इक्वेशन में कितनी आ चुकी है? इन पॉइंट्स के लिए 7 आ चुकी है। ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए सारे पार्ट्स आपके समाप्त हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है सभी पार्ट्स आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी पार्ट में आपको डाउट है, कोई सजेशन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।